नमस्कार। आए दिन रेल दुर्घटनाएं कराने का जो कुचक्र और षड्यंत्र चल रहा है देशद्रोही लोगों द्वारा, सरकार कर क्या रही है। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोग तो हवाई जहाज पर उड़ के निकल लेते हैं, लेकिन आम जनता के लिए तो लाइफलाइन रेलवे ही है। उसे तो रेलवे ही से जाना आना पड़ता है, और ऐसे में जनता के मन में भय व्याप्त करने का ये एक कुचक्र और तरीका है, और इसके तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। कल ही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर के पास उसको दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया गया। गैस सिलेंडर, पेट्रोल बम वगैरह वगैरह और बारूद भी थी। इसके पहले कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त जबलपुर में हो गई थी। तो इस तरह के प्रयास, और जो इससे पहले रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें किसी न किसी तरीके की गड़बड़ी की गई। अब ऐसे में सरकार अगर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो इनके हौसले तो और बढ़ेंगे। इसके लिए अविलंब, तत्काल, इमीडिएट सरकार अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाए और उसमें ये प्रावधान करे कि जो कोई भी व्यक्ति इस मंशा से पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐसी जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए खोजबीन करके, और जो भी पकड़ा जाए प्रूव हो जाए सबूतों के साथ, उसको 1 महीने के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजाए मौत देकर और फांसी पर लटकाया जाए, न कि फांसी की सजा सुनाकर उसकी खातिरदारी जेल में की जाए। तो ये सरकार अगर अपनी लाइफलाइन को, क्योंकि ये तो लाइफलाइन पर सीधा हमला है, और सरकार अगर इसी तरीके से केवल एक न्यूज बनाना चाहे कि मीडिया के लिए एक खबर है, लेकिन आपने देखा कितनी भयंकर भयंकर दुर्घटनाएं हुई और विपक्ष आड़े हाथों आपको लेता है। तो जिस तरीके से ममता ने रेप के लिए 21 दिन में ही केवल सजा मुकर्रर सजाए मौत की करवाने का जो विधेयक विधानसभा में पारित करा लिया है, इसी तरीके से सरकार, चूंकि सदन अभी चल नहीं रही है, या तो विशेष सत्र आहूत करे, नहीं तो अध्यादेश ला सकती है। अविलंब, इमीडिएट सारे काम धाम छोड़कर अध्यादेश लाए, और जब 10-20 लोगों को लटकाया जाएगा फांसी के फंदे पर, तभी ये हरकतें बंद होंगी। अन्यथा मनोरंजन में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो अपलोड कर रहे थे ऐसी हरकतें करते हुए। अब ये आम आदमी को दिखाई देता, सरकार को नहीं दिखाई देता है क्या? और भयभीन हो न प्रीत, अगर डर नहीं होगा भाई, इनके लिए तो बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वही हैं। कपिल सिब्बल का अकाउंट बाहर विदेशों में, स्विट्जरलैंड में, यानी काला धन है। मनु सिंह भी की सीडी 2012 में रिलीज हो ही चुकी है। तो ये तो रजिस्टर्ड खलनायक हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। तो इनसे और अपेक्षा कर क्या सकते हैं, भले वो किसी पद पे हों या कुछ भी हो जाएं। उनकी तो मानसिकता वही है, केवल देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके संरक्षक। तो कोर्ट भी उन्हीं के इशारे पे अपना कार्य कर रहा है। सरकार को बेहद सख्ती के साथ इन लोगों से, इन दरिंदों से निपटना चाहिए। उसके लिए केवल अध्यादेश लाकर ये कानून बनाया जाए। रही बात की पकड़ के रपटिया के या छोड़ दो, ऐसे इसके पहले भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें आशंका यही व्यक्त की गई थी कि तोड़फोड़ कुछ की गई थी। तो क्या इससे हासिल होता है? आम जनता तो जान माल से हाथ धो बैठती है। और भी बता दें, क्योंकि हमने जनसामान्य में जानकारियां भी ली, कई लोग तो रेल दुर्घटना इसलिए करवाते हैं कि वो लुटेरे के रूप में वहाँ पर यात्रियों का सामान लूटते हैं। पता नहीं है सरकार को छोटी छोटी बातें पता भी हैं कि नहीं। मदद के नाम पर भीड़ पहुँचती है, लोग कहते वो मदद कराने वाले रात में पहुँच गए, तो वो मदद कराने नहीं, वो लूटने पहुँचते हैं, और उनको मालूम है कि ट्रेन दुर्घटना होगी, उसका वो इंतजाम करते हैं। तो अब सरकार
ही कुछ कर सकती है। हम लोग तो केवल बोल सकते हैं या चिंता व्यक्त कर सकते हैं।